नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों जिन्होंने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा है, पहले वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको देख लें ताकि आपको पाठ में संस्कृत का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। आज पंडिता रमाबाई पाठ 5 संस्कृत का है, ये क्लास 7th। तो आज हिंदी में अनुवाद और इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी किया हुआ है। आपकी सुविधा के लिए शब्दार्थ भी डाले गए हैं। वीडियो पॉज करके आप उसको बार बार पढ़कर याद कर सकते हैं। तो चलिए, पंडित रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टावदे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्थान पाने वाली पंडित रमाबाई का जन्म जो था 1858 में हुआ था, सन 1858 में हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति जो थी वह चिंता करने योग्य थी, चिंतनीय थी, मीन दयनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। और स्त्री की शिक्षा जो थी वह संस्कृत में कहीं भी नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य त्याग देना, स्वपत्नी अपनी पत्नी संस्कृत अध्यापक। परंतु इन्होंने डोंगरे ने सारी रूढ़िबद्ध धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत माध्यम से शिक्षा दी। अतर्थम सा समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत में सहा। उन्होंने इस प्रकार करके उन्होंने समाज की अनेक प्रताड़नाओं को, मीन लोग ताने मारते हैं, कुछ नया काम करते हैं जब हम, तो कई बातें बनाते हैं, तो उन सब प्रताड़नाओं को उन्होंने क्या किया, सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। और इसी प्रकार रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ये शब्दों के अर्थ आप अपने आप रीडिंग कर लेना वीडियो पॉज करके। तो एक बार फिर से हिंदी में फटाफट रीड करके बता देती हूँ आपको। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रण्य पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की दशा जो थी शोचनीय थी, दयनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा लगभग अप्रचलित थी, परंतु डोंगरे ने स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा डोंगरे ने रूढ़ियों से बंधी हुई धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना को भी सहा। उसके बाद रमा ने भी अपनी माता जी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता। और समय के अनुसार उस समय जो रमा के पिता थे, विपन्न होता है गरीब, मीन उनकी स्थिति कैसी थी, गरीबी की हालत में थे। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसकी जो बहन थी बड़ी, वह भी दुर्भाग्यवश जो थी वह खत्म हो गई। तदनंतरम रमाबाई स्वज्येष्ठ भ्रात्रा, उसके पिता का भी देहांत हो गया और उसकी बड़ी बहन का भी देहांत हो गया दुर्भाग्यवश। और उसके बाद तदनंतरम उस समय के बाद रमा स्वयं ज्येष्ठ भ्रात्रा बड़े भाई के साथ पदभयाम समग्रम भारतम अब्रमत। उसने पैदल यात्रा अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत की यात्रा की।
भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता, और भ्रमण के दौरान ही उन्होंने कोलकाता में गई। संस्कृत वैदूषणेन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता, और वहाँ पर संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वहाँ पर उसको पंडिता को सरस्वती की उपाधियों से विभूषित किया गया, मीन उनको पुरस्कृत किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम करोत्, और वहाँ पर तत्रैव मीन वहाँ पर ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर क्या किया, उसने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा शास्त्रीणां कृते वेदिनां शास्त्राणां शिक्षाया आंदोलनां प्रारब्धवती, और उसके बाद उसने महिलाओं के लिए वेद शास्त्रों के द्वारा शिक्षा आंदोलन करके उन्होंने उन महिलाओं को मीन पढ़ने का अधिकार दिलाया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुरम न्यायालय विवाहम अकरोत्। अब 1880 ईस्वी में उनका जो विवाह था वह विपिन बिहारी नाम के एक वकील से हो गया। साधके वर्षात अनंतरम तस्य पति दिवंगताम। अब साधके मीन 1.5 वर्ष बाद 1.5 ईयर के बाद क्या हुआ, उसके पति की भी मृत्यु हो गई। तो एक बार फिर से फटाफट हिंदी में अनुवाद सुन लो एक बार। समय के बदलने में से मरमा के पिता का भी निर्धन हो गया। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पश्चात रमा और बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत में घूमती कोलकाता पहुंची। संस्कृत विद्वता के कारण उन्हें वहां पंडिता और सरस्वती उपाधियों द्वारा विभूषित किया गया। वहां ही ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने बच्चों वेदों का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए भी आंदोलन आरंभ किया। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ क्या किया, न्यायालय में विवाह किया। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदंतरम उसके बाद मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ, उनकी पुत्री भी हुई और उसके मनोरमा उसका नाम था, उसके साथ महाराष्ट्र लौट आई। मीन जन्मभूमि थी ना उसकी महाराष्ट्र। नारी नाम समानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। अब उसने अपना सारा जीवन कहाँ पर अर्पित कर दिया, स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष रमाबाई नारी शिक्षा विशेष मतम प्रस्तुतवती। और हंटर आयोग में भी के सामने भी रमाबाई ने क्या किया, महिला शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया, मीन अपने विचार रखे महिला शिक्षा के बारे में। सा उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देशम गतवती। फिर वह उस उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चली गई, इंग्लैंड चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के तम विचारे प्रभाविता अजाता। और वहाँ पर स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। तो ये आप आगे अपने आप पढ़ लेना। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। फिर इंग्लैंड के बाद कहाँ चली गई, अमेरिका देश में गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम करोत्। फिर वहाँ पर उन्होंने विधवा स्त्रियों के लिए, जो भारत में विधवा स्त्रियाँ थीं, उनकी सहायता करने के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागतम मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। फिर उन्होंने भारत आई तो उन्होंने मुंबई महानगर में शारदा सदनम नामक एक आश्रम का स्थापना की। अस्मिन आश्रमे निसहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस समय भी वहाँ पर जो बेसहारा स्त्रियां हैं वहाँ रहती हैं। तत्र स्त्रे मुद्रण टंकणम काष्ठकालीनंदा च
प्रशिक्षणापि च लभन्ते स्म। वहाँ पर स्त्रियों को टाइप मीन काष्ठकला मीन लकड़ी के कसीदाकारी या लकड़ी पर कोई भी डिज़ाइनिंग करना उन स्त्रियों को सिखाया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातिम, फिर पुणे नगर में रहने लगी। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगाम नामी स्थाने मुक्तिमिशनम नाम संस्थानम तया स्थापितम। फिर उन्होंने वहाँ पर पुणे नगर के समीप कोई केडगांव नामक गांव है, वहाँ पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससमानं जीवनं यापयन्ति। अब भी वहाँ पर आज भी जो बेसहारा स्त्रियां हैं वह सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही हैं, मीन अपना रोजी रोटी कमा रही हैं और वहाँ पर रह रही हैं उस सदन में। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका गई। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। वहाँ महिलाएं छपाई, टाइप और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी लेती थीं। परंतु इस सदन का पुणे नगर में स्थान परिवर्तन हो गया। इसके पश्चात पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर इनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई, जहां अब भी बेसहारा जो महिलाएं हैं सम्मान का जीवन बिताती हैं। तो ये था ये रमाबाई का जीवन। तो अभी जानते हैं कि 1922 तमें ख्रीष्टदा शबे किस प्रकार रमाबाई जो थी स्त्रियों की शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही थी, उनके लिए उनको सहयोग दे रही थी, है ना। रमाबाई महोदया निधनम अभवत। अब 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। वह देश विदेश में जाकर अनेक भाषाओं में निपुण थी, अनेक भाषाएं उसको आती थी। समाज सेवायाम एक अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। उन्होंने लेखन क्षेत्र में भी, समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाया द्वयाम वर्तते। उनकी दो रचनाएं थी, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक दो रचनाएं उन्होंने लिखी। तो ये था रमाबाई की जीवन परिचय के बारे में, उन्होंने अपना कहाँ किस क्षेत्र में योगदान दिया। एक बार फिर से सन 1922 ईस्वी में रमाबाई जी की मृत्यु हो गई। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन ये इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं थी। और छात्रों, अब आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।